आज मैं फिर से हमारी दादी नानियों के बताए अनुसार वो लड्डू लेकर के आई हूँ जो औरतों की बीमारी में बड़ा ये असर करता है। ये रेमेडी हुआ करती थी। तो इसके लिए हमें चाहिए सौंफ। इस सौंफ को ले करके आपको हाथ से मसल लेना है इस तरह से, और उसको फटकार करके इसके आगे जो तिनके वगैरह आ जाते हैं उन्हें आपको हटा लेना है। अब सौंफ आपको मोटी वाली लेनी है, जो हम अचार में इस्तेमाल करते हैं ना, वही सौंफ आपको लेनी है और ले करके इसको आपको पीस लेना है मिक्सी के जार में। आप इमाम दस्ते में कूट सकते हैं तो उसमें कूट लीजिए, वरना मिक्सी के जार में आप कर सकती हैं। और पीसने के बाद आप इसे छलनी से छान ले, जिसे हम आटा छानते हैं। फिर जो इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी किनकी जैसी निकलती है इसके अंदर, तो आप इसे फिर से इसे दोबारा पीस सकते हैं। और फिर से थोड़ी सी किनकी निकले तो उसे आप चाय वगैरह में यूज ले सकती हैं। बाजार में भी ये पिसा पिसाया पाउडर मिलता है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ला करके उसे भी इस तरह से छलनी से छान लेना, और फिर जो बाद में ये जो निकले थोड़े थोड़े दाने चावल जैसी किनके निकले, इसको आप चाय वगैरह में डाल करके इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी चीज हम लेंगे सिंघाड़ा। ये सिंघाड़ा वो है जो हम हरे सिंघाड़ा खाते हैं ना, ये वो है। इसे सुखा दिया जाता है, उसके बाद ये ऐसे दिखाई देते हैं। बड़ी आसानी से आपको पंसारी की दुकान में मिल जाएगी। और यही सिंगाड़े का आटा होता है जो हम व्रत में खाते हैं। इसे ले करके आपको इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं। देखिए, मिक्सी के जार में हम करेंगे तो ये मिक्सी में फंस जाएगी और मिक्सी का जार टूटने का डर होगा। आपके पास इमाम दस्ता है तो उसमें कूट करके आप इसका आटा बना सकती हैं, या फिर मेरी तरह आप इसको किसी भी भारी चीज से आप तोड़ेंगे ना, बड़ी आसानी से ये टूट जाता है। जो हम अदरक कूटने वाली है उससे भी ये कूट सकते हैं, बड़ी आसानी से कूट जाएंगे। मतलब इसके हमें छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं, फिर मिक्सी जार में आसानी से ये पिस जाएंगे। इसका आटा जब हम खाते हैं तो ये पेट की जो बीमारियां होती है उसे तो दूर करता ही करता है, साथ में औरतों को जो लिकोरिया की प्रॉब्लम होती है उसमें ये बड़ा फायदेमंद होता है। इसके टुकड़े टुकड़े हमने कर लिए और इसे मिक्सी में जार में डाल करके इसे पहले हम ऑन ऑफ करके चलाएंगे, और उसके बाद इसको लगातार चलाते हुए इसका हम पाउडर बना लेंगे। ये बड़ी आसानी से आटा बनके हमारा तैयार हो गया है। बाजार से में आटा मिलता है, लेकिन वो आटा नहीं लीजिएगा आप। ताजा लाके जब सिंगाड़ा आप बनाएंगे ना, अच्छा फायदा होता है। न जाने बाजार में कितने दिन का पिसा हुआ है, आप ताजा आटा जब बनाते हैं तो वो ज्यादा हमारे शरीर में असर करता है। अब इसके ऊपर जो छोटे छोटे से टुकड़े आ गए हैं, इसे फिर से आप लेकर के पीस करके फिर से छान करके आटा को आप तैयार कर लीजिएगा। बस इस तरह से हमारे पास शुद्ध आटा तैयार हो गया है। ये जो सिंघाड़े का आटा है, अगर सुबह सवेरे आप 1 चम्मच आटा खा करके पानी पी लेते हैं, कमर में दर्द हो रहा है वो जड़ से समाप्त हो जाएगा। अब लेंगे गोंद। सर्दी के मौसम में गोंद के लड्डू हम खाते हैं। हमने गोंद के लड्डू कई तरीके से हम लोग बनाते हैं। इस गोंद को लेकर के मैंने इसे मिक्सी में जार में चला करके इस तरह से कर लिया है, थोड़ा दरदरा सा, जैसे तिल होता है ना, ऐसे हमने कर लिया है। इसका क्या फायदा होगा, जब आप बनाएंगे ना तब आप देखेंगे इसका आपको मेहनत नहीं लगेगी और झटपट से ये तैयार हो जाता है। आप चाहें तो साबुत भी रख सकती हैं, लेकिन जो नए बच्चे हैं या फिर जिन्हें गोंद फुलाना नहीं आता है, कई बार गोंद फुलाते हैं ना तो वो चिपचिपा रह जाता है, कच्चा रह जाता है। यहाँ 2 बड़े चम्मच मैंने घी लिया और उसमें 15 से 20 काली मिर्ची डाल दी। ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं बना रही हूँ वैसे ही आपको बनाना है। सबसे पहले आपको काली मिर्ची डालनी है और उसमें 3 से 4 चम्मच आपको इसमें गेहूं का आटा लेना है। ये गेहूं का आटा थोड़ा मोटा आटा है, मैंने पिसवाया है। अगर आपके पास मोटा आटा नहीं है तो जो गेहूं की आप रोटी बनाकर खाते हैं ना, जिस आटे की, गेहूं के आटे की, वो आप इसमें डाल सकते हैं। लेकिन मोटा आटा रहेगा तो लड्डू हाजमेदार बन जाते हैं, पेट में जाकर के चिपकते नहीं है। जैसे हम रोटी मोटे आटे की बनाते हैं, वैसे लड्डू भी मोटे आटे का ही बनाना चाहिए। लड्डू है, चूरमा है, इसे मोटे आटे से बनाने से वो ज्यादा हाजमेदार बन जाते हैं। जब लड्डू बना रहे हैं तो घी की आप कंजूसी नहीं कीजिएगा, जितना आटा उतना घी। अगर आप कम में बनाएंगे, कोई कहता है कि हम कम में बना देते हैं, तो ना तो वो लड्डू का स्वाद आता है, ना ही वो फिर जाकर के वो आटा अच्छे से सिक पाता है। देखिए ये कैसे उतल पतल करने में ना थोड़ी दिक्कत आ रही है। इसमें अगर 1 चम्मच हम घी और डाल देंगे तो थोड़ा लिक्विड हो जाएगा और चलाने में बड़ी आसानी हो जाएगी। जब हम आटे के साथ काली मिर्ची को भूनते हैं तो ये शरीर में जाकर के हल्का हो जाता है। काली मिर्ची जो है शरीर में जाकर के जब किसी के साथ भी हम खाते हैं ना, वो उस चीज को हल्का कर देती है। अब आटे को अलट पलट करते हुए हमने थोड़ा सा सेका, उसके बाद फिर 1 चम्मच हम इसमें घी डाल देंगे और इसे सेकेंगे।
थोड़ा हल्का कलर आ गया है और अब इसे सेकते हुए तब तक सेकेंगे जब तक इसमें बिल्कुल बादामी कलर आ जाएगा, तब तक अलट पलट करते हुए सेकना है। गैस की फ्लेम अगर आपने तेज करी है तो आपको हाथ फटाफट चलाना पड़ेगा। अगर आपको अच्छे से आता है ना जल्दी जल्दी चलाना, तो आप इसे गैस की फ्लेम को तेज कर लीजिएगा। अब इसमें मैंने डाला है 2 चम्मच के करीब सिंघाड़े का आटा। सिंघाड़े का आटा तब डालिएगा जब आटा अच्छे से भून जाए, क्योंकि सिंघाड़े का आटा मात्र 5 मिनट में भून जाता है, इसको ज्यादा भूनने की हमें जरूरत नहीं होती है। इस टाइम मैंने गैस की फ्लेम को एकदम धीमी कर दी है, और अगर आपको लग रहा है कि तेज है तो आप गैस की फ्लेम को बंद भी कर सकती हैं। अब देखिए जितना घी हमने डाला था ना, ये सारा ऑब्जर्व हो गया है। अब इसमें 1 चम्मच आप घी चाहें तो और डाल सकती हैं, क्योंकि बड़ी आसानी से ये चलने लग जाएगा और बढ़िया तरीके से आटा हमारा भून जाएगा। कोई कहे आपके कि 1 चम्मच घी में हम हलवा बना देते हैं, लड्डू बना देते हैं, तो वो लड्डू जाकर के ना जो गैस की प्रॉब्लम होती है उसे वो दूर नहीं करता है। जब आप घी के साथ इसको इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है, ये आपके शरीर में जाकर के जो गैस की प्रॉब्लम होती है, बादी की प्रॉब्लम होती है, रूखे सूखे की प्रॉब्लम होती है, वो जाकर के दूर करता है। ये गोंद जो हमने कूट करके पीस करके रखा था ना, वो इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालते जाएंगे और इसको भूनते जाएंगे। आप देखेंगे जैसे ही आप इसमें डालेंगे ना तो गोंद फूलने लगेगा और अच्छे से चट चट की आवाज आएगी और ये अच्छे से भुन जाएगा। जल्दबाजी नहीं करनी है, अगर आप इसमें जल्दबाजी करेंगे तो गोंद कच्चा रह जाएगा और फिर वो आपकी दांतों तले चिपकेगा। गोंद कच्चा रह जाता है, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया कि आप इसे पीस करके ले सकते हैं, तो बहुत अच्छे से बारीक बारीक होता है, अच्छे से इसमें भुन जाता है। आप देखेंगे थोड़ा कलर चेंज होने लगा है, और अगर मैं पास से दिखाऊं तो गोंद फूल रही है ना, ये दांतों तले आएंगे, बहुत अच्छे लगेंगे ये खाने में, एकदम अच्छे से फूल जाता है। मैं बगैर ताम झाम के ऐसी रेसिपियां बताती हूँ जो आपको ज्यादा दिक्कत ना हो और बन भी बहुत आसानी से जाए। ये भी हमारा भुन करके एकदम तैयार हो गया। आप कलर देख रहे हैं, इसमें वीडियो के अंदर बहुत लाइट कलर आ रहा है, वैसे ये डार्क कलर दिखा बन चुका है। ठीक है, एकदम से आप जब बादामी कलर अच्छे से आ जाए तब आप इसको गैस की फ्लेम को बंद कर दीजिएगा, और उसके बाद इसी गर्माहट में, क्योंकि मोटी तले की कढ़ाई है तो इसी गर्माहट में ये सिकता रहेगा। गोंद अच्छे से चट-चट करना बंद हो गया है, सिक गया है, और अब मैंने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़े से बादाम पिसे हुए, थोड़े से दरदरे से, और 2 चम्मच के करीब खसखस के दाने, जिसे मैंने पीस लिया है। आप थोड़े से मिक्सी के जार में पीस लेंगे, क्योंकि इसके अंदर ऑयल होता है, तो जब इसके आटे के साथ ये भुनेगा तो ये खसखस जो है इसमें ही ऑब्जर्व हो जाएगी, और आपको कोई जब खाएंगे तो अलग से नहीं लगेगी। बहुत मजे के लड्डू आपके बन करके तैयार होंगे। ये देखिए अच्छे से इसे हम फिर लगातार चलाएंगे, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि मोटे तले की कढ़ाई है, तो ये अपने आप में ये सिकता रहता है, कई देर तक ये लाल हो जाता है। तो इन चीजों को हमें भूनने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे सिंघाड़े का आटा है, जैसे ही डाला आपने 2-4 चम्मच चलाई और फटाफट आप इस पे गोंद डाल दीजिए। जब गोंद अच्छे से सिक जाए तब आपको डालना है इसमें बादाम और खसखस हमने डाल। अब इसमें हम डालेंगे सौंफ। सौंफ भी बड़ी नाजुक होती है, वो क्या होता है, बड़ी जल्दी से सिक जाती है। जैसे ही गैस की फ्लेम बंद है और मोटे तले की कढ़ाई है ना, ये इसी में ही पक जाएगी और इसे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। आपकी कढ़ाई आपको लग रहा है कि इसमें कचास है, तो 1 मिनट के लिए और गैस चला लीजिए और उसके बाद इसे आप सेक सकते हैं। अभी मुझे इसमें घी और कम नजर आ रहा है, होगा तो जरूरत पड़ेगी ना जब लड्डू नहीं बनेंगे, तो हम इसमें थोड़ा सा घी 1 चम्मच और डाल देंगे और ये फिर बनने लायक बन जाएंगे, वैसे हम बांध लेंगे। अभी इन चीजों का मेजरमेंट क्या है, पहले तो 4 चम्मच हमने आटा लिया, 2 चम्मच हमने सिंघाड़े का आटा लिया, और 2 से 3 चम्मच हमने गोंद लिया। गोंद आप 4 चम्मच के करीब इसमें डाल सकते हैं, और उसके बाद सौंफ 1.5 चम्मच के करीब हम इसमें सौंफ लेंगे। और अब इसमें हम बूरा डालेंगे। बूरा कितनी डालें, ये देसी खांड जो बूरा होती है ना, वो है। अब आप कहेंगे कि हम इसमें गुड़ से बना सकते हैं, मैंने इसे गुड़ से नहीं बनाते हुए देखा अपनी दादी को, तो मैं आपके साथ वही शेयर करूंगी जो मैंने देखा है। मुझे नहीं पता ये गुड़ से कैसे बनते हैं। अब इसमें बूरा इतनी डालेंगे कि जैसे आपके पास ये आटा है तो इसका आधा आपको बूरा लेना है। कभी भी आप कोई भी चीज मीठी बनाए ना, जितना आपके पास सामग्री हो उसका आप आधा ले ले, इसमें देख ले, और आधा करके आप आधा ले सकते हैं। मान लीजिए आपके ने 1 किलो आटा लिया है, तो आधा किलो के करीब आप यहाँ पर बूरा ले सकते हैं। कम पसंद है कम ले लीजिए।
चलिए जी, बूरा मिक्स हो गई है। अब इसमें हम डालेंगे देसी घी पिघला करके, ताकि ये जो लड्डू है बंधने लायक हो जाए। अभी ये गरम गरम ही है, ठंडा नहीं है। गरम गरम के अंदर ही हमने बूरा डाल दिया है, घी डाल दिया है। और अब ये देख रहे हैं ना, बंद नहीं रहा था, तभी हमने इसमें घी डाला। अब जब हम घी डालेंगे तो ये बंध जाएगा और इसके हम लड्डू बना करके रख लेंगे। ये लड्डू कब कब खाने हैं, कैसे कैसे खाने हैं और इससे क्या क्या बीमारियां दूर होती है, ये देख लें। पहले हम इसमें घी डाल करके इसे एक सार कर लेंगे। चम्मच से चला रही हूँ क्योंकि इसमें अभी गर्माहट है। जब आप गर्माहट में इसमें चीनी डाल देते हैं तो वो एकदम पिघल करके रस रस जैसी हो जाती है, एक स्वादिष्ट लड्डू बन जाते हैं। लड्डू बंधने लायक हो गए ना, इन लड्डुओं को हम बांध करके इस तरह से रख देंगे। आप चाहें तो छोटा सा लड्डू भी बना सकते हैं, आप चाहें तो इसके बड़े बड़े भी लड्डू बना सकते हैं। लड्डू ऐसे बने हैं जैसे बूरा नहीं होती खिली खिली सी, ऐसे लड्डू ये बनेंगे। चिपके हुए पिचके हुए लड्डू नहीं बनेंगे, जैसे आटा के एकदम चिपक जाते हैं ना लड्डू, ये लड्डू ऐसे कतई नहीं बनेंगे। ये लड्डू आप एक लड्डू दूध के साथ खा लेती हैं तो आप देखेंगी आपके अगर कमर में दर्द है तो वो बंद हो जाएगा, आपको लिकोरिया की प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी, आपकी पिंडलियों में दर्द है वो दूर हो जाएगा, आप में ताकत नहीं है वो दूर हो जाएगी। ये देखिए, जो ओरिजिनल रेसिपी होती है ना वो इस तरह से सिंपल तरीके से होती है। मैं कोई ऊपर से इसमें आपको सजावट करके नहीं दिखाऊंगी, बिल्कुल सिंपल तरीका से ऐसे बनेंगे जैसे मेरे लग रहे हैं, ऐसे ही आपके लड्डू बनेंगे। अगर इस सामग्री से कोई कम ज्यादा सामग्री हो जाती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आटा ज्यादा हो गया, सिंगाड़ा का आटा ज्यादा हो गया या सौंफ ज्यादा हो गई तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सौंफ की मात्रा थोड़ी कम रखिएगा और सिंगाड़े की जो सिंगाड़े का आटा है उसको 2 चम्मच है तो सौंफ को 1.5 चम्मच के करीब रखिएगा। तोड़ करके दिखाया है, देखिए आपको एकदम सॉफ्ट मुलायम, इतने कि किसी बुजुर्ग को भी आप देंगे ना तो वो भी इसे बड़ी आसानी से खा लेंगे। दरदरा सा मैंने हल्का सा इसके अंदर बादाम रखे हैं, जब आप खाएंगे ना तो बादाम के टुकड़े जब मुंह में आते हैं तो बहुत टेस्टी लगते हैं। बच्चों का चश्मा अगर आँख के लगा हुआ है तो उसके लिए भी ये बहुत फायदेमंद रहेगा। अगर आपका पेट में गुड़गुड़ाहट रहती है तो ये पेट के लिए बहुत बढ़िया। रामबाण लड्डू आपको मैंने शेयर किया है। क्या आप भी ये लड्डू बनाते हैं? क्या आपके घर में आपकी दादी नानियां बनाती थी? ये भी जरूर कमेंट करके बताइएगा, ताकि जो आजकल के बच्चे हैं उनको ये समझ आए कि हमारी दादी नानियां हमारे लिए कौन सी धरोहर छोड़ के गई है। मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो में, नई जानकारी के साथ, नई रेसिपी के साथ।